নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा धन्यवाद। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 13 से कंटिन्यू करेंगे। 13 से 20 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.7.14 to 20। 13 नंबर श्लोक। सब बोलिए। दक्ष उवाच। तो याद रखिएगा, दक्ष को अभी होश आ गया और उनको वो विलाप, उनको इच्छा हुआ था ना विलाप करने का, क्योंकि उनका कन्या का मृत्यु हुआ है, सती का। लेकिन अभी उनको होश में आया है, अभी वो विलाप करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर शिव जी का स्तुति भी करना चाह रहे, लेकिन फिर वो दुख याद आ गया कि सती का, तो सती जब नहीं रही। ठीक है, इस परिस्थिति में दक्ष बोल रहे हैं, भूयाननुग्रह अहो नहीं, भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे। भुवान अनुग्रह भवता कृतो मे। दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलाब्ध। दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलाब्ध। न ब्रह्म बन्धुषु च भगवान् अवज्ञ। न ब्रह्म बन्धुषु च अवज्ञा। तुभ्यं हरिश्च कुत एव धृतव्रतेषु। तुभ्यं हरिश्च कुत एव धृतव्रतेषु। अनुवाद। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अनुग्रह से वंचित करने की बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर महान कृपा की है। आप तथा भगवान श्री विष्णु अयोग्य तथा निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे, जो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। तात्पर्य। यद्यपि राजा दक्ष अपने आप को पराजित मान रहा था, अनुवाद स्लोली पढ़िए। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने की बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर महान कृपा की है। आप तथा भगवान श्री विष्णु अयोग्य तथा निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे, जो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। तात्पर्य। यद्यपि राजा दक्ष अपने आप को पराजित मान रहा था, किंतु वह जानता था कि यह दंड शिव की महान कृपा थी। उसे स्मरण हो आया कि शिव तथा भगवान श्री विष्णु कभी भी ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते, भले ही ब्राह्मण कभी कभी अयोग्य क्यों न हो। वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण कुल के वंशज को कभी कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का व्यवहार है। अश्वत्थामा महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसने पांडवों के सभी पुत्रों को सोए हुए में हत्या करने का भयंकर अपराध किया था, और जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उसकी भत्सना की थी, तो भी अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। यहाँ पर प्रयुक्त ब्रह्म बंधुसु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हो, किंतु जिसके कर्म ब्राह्मणों के स्तर के अनुकूल न हो। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण न होकर ब्रह्म बंधु होता है। राजा दक्ष ने अपने आप को ब्रह्म बंधु सिद्ध कर दिया था। वह एक महान ब्राह्मण पिता ब्रह्मा का पुत्र था, किंतु शिव के प्रति उसका आचरण ब्राह्मणों जैसा न था। इसलिए उसने स्वीकार किया
कि वह पूर्ण ब्राह्मण न था, किंतु शिव तथा श्री विष्णु तो अपूर्ण ब्राह्मणों के प्रति भी वत्सल रहते हैं। शिव ने राजा दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया था, वरन उन्होंने उसे सन्मार्ग में ले जाने हेतु दंड दिया था, जिससे उसे पता चले कि उसने बुरा काम किया था। राजा दक्ष यह समझ सका और उसने भगवान श्री कृष्ण तथा शिव की पतित ब्राह्मणों के प्रति, जिसमें वह भी सम्मिलित था, महती कृपा हेतु कृतज्ञता प्रकट की। यद्यपि वह पतित था, किंतु उसने यज्ञ करने का व्रत ले रखा था, जो कि ब्राह्मण का कर्तव्य है, और इस प्रकार उसने शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? और एक्चुअली अगर देखा जाए तो शिव जी भी एक्चुअली उनको दंडित नहीं किया। उनको दंडित कौन किया था? ब्रह्मा। नंदी ने। अच्छा, हाँ, नंदी श्राप दिए थे। हाँ, शिव के अनुचर लोग। हाँ, ठीक है। नंदी श्राप देना और शिव जी श्राप देना में कोई अंतर नहीं, क्योंकि नंदी तो एकदम शिव जी का ही आदमी है। किसी का कोई प्रश्न है? अगले श्लोक 14 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी, कितना नंबर श्लोक से स्टार्ट हुआ? 13 नंबर से स्टार्ट हुआ, अभी 14 होगा। विद्या तपो व्रत धरान मुखता स्म विप्रान विद्या ब्रह्मात्म तत्त्वमवितुं प्रथमां त्वम् आस्राक् तद्ब्रह्मणां परम सर्व विपात्सुपासि पाला पशुन इव विभो प्रघृता दंड अनुवाद। हे महान तथा शक्तिमान शिव, आपकी उत्पत्ति सर्वप्रथम ब्रह्मा के मुख से विद्या, तप, व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा, मुंह से लिखा हुआ है ब्रह्मा। हाँ प्रभु जी, ब्रह्मा के मुख से 39 से हुआ था। रुद्र, शिव जी शायद मुंह से। ब्रह्मा जी के आईब्रो से निकले थे। वो रुद्र था, ठीक है, वो रुद्र था। आगे मतलब। हाँ, प्रभु जी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली हेतु अपने हाथ में दंड धारण किए रहता है, पढ़े तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य। समाज में भले ही मनुष्य का असामाजिक पद कुछ भी हो, उसका विशिष्ट कार्य मन तथा इंद्रियों को वश में करने हेतु वैदिक शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को संपन्न करना है। शिव को पशुपति कहा जाता है, क्योंकि वे जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं में रक्षा करते हैं, जिससे वे वर्ण तथा आश्रम की वैदिक पद्धति का अनुसरण कर सके। पशु शब्द से पशु तथा मनुष्य दोनों का बोध होता है। यहाँ यह कहा गया है कि शिव पशुओं तथा पाश्विक वृत्ति वाले जीवात्माओं की सदैव रक्षा करने में रुचि दिखाते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति परमेश्वर के मुख से हुई है। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शिव को भगवान श्री विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया जाता है। वैदिक साहित्य में वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण श्री विष्णु के विराट रूप के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनके उदर से या कटी भाग से तथा शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। शरीर की संरचना में सिर का प्रमुख महत्व अच्छा, अभी होता समझ है। में आया
क्यों मुंह से बोला था, यू वर विराट रूप। हाँ, यू वर क्रिएटेड फर्स्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ओके, आगे। शरीर की संरचना में सिर का प्रमुख महत्व रहता है। ब्राह्मण श्री भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं, जिससे भगवान श्री विष्णु की पूजा हेतु दान भी स्वीकार कर सकें और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सकें। वे ब्राह्मणों तथा अन्य जीवात्माओं की रक्षा अब्राह्मणों या आत्म साक्षात्कार के विरोधी असंस्कृत व्यक्तियों के हमलों से करते रहते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? आगे। इस शब्द की दूसरी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और श्री भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते, वे पशुओं से किसी प्रकार भी अधिक उन्नत नहीं हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इसकी पुष्टि की गई है कि भले ही कोई वेदों के अनुष्ठानों का पालन क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता तो वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में लगा उसका सारा श्रम समय का अपव्यय है। राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के पीछे शिव का मंतव्य उसे दंडित करना था, क्योंकि उसने उनकी शिव की उपेक्षा करके महान अपराध किया था। शिव द्वारा दिया गया दंड उस ग्वाले द्वारा दिए जाने वाले दंड के समान है, जो अपने पशुओं को डराने हेतु लाठी रखता है। यह आम कहावत है कि पशुओं की रक्षा के लिए लाठी होनी चाहिए, क्योंकि पशुओं में विवेक और तर्क शक्ति नहीं होती। जब तक लाठी नहीं होगी, वे आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। पाशविक वृत्ति वाले मनुष्यों के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो उन्नत हैं, वे तर्कों तथा शास्त्रीय प्रमाणों से मान जाते हैं। जो लोग भक्ति में अथवा कृष्ण चेतना में प्रगति किए बिना वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे लगभग पशु तुल्य हैं, और शिव ऐसे लोगों की रक्षा का भार हैं जिससे वे कभी कभी उन्हें दंडित करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने राजा दक्ष को दंडित किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? अगला श्लोक 15 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। लास्ट लाइन है प्रभु, शिव पर ऐसे लोगों का भार है। तो कैसे लोगों का? जो लोग वैदिक में रहते हैं। ओके, वेरी गुड। मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ। पर्सन्स हु आर सिंपली अटैच्ड टू वैदिक रिचुअल्स without further advancement of devotional service or Krishna consciousness are almost like animal, and Lord Shiva is in charge of giving them protection. तो जो लोग वैदिक कर्मकांड में फंसे हुए हैं लेकिन भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन लोगों को शिव जी हेल्प करता है कृष्ण भक्ति में लाने के लिए। तो आप लोग को याद होगा, एक व्यक्ति जो शिव जी के अनुगामी थे, उनको शिव जी ने सनातन गोस्वामी के पास भेजा था, याद है? ये बोलकर कि उनकी बहुत बड़ा आदमी है, बहुत धनी व्यक्ति है। तो सनातन गोस्वामी के पास जाकर उन्होंने बोला कि शिव जी मुझे भेजा आपके पास सबसे अमूल्य चीज क्या है? तो सनातन गोस्वामी ने कहा उनको भेजा हरिदास के पास। पारस पत्थर पारस पत्थर था। पारस पत्थर उनके पास था, कूड़े में रखा था। ओके। कूड़े में रखे थे वो, इसलिए सनातन गोस्वामी ने शिव के पास म्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रहा है। किनके पास गए? म्यूट कीजिए, बहुत आवाज आ रहा है। ओके। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि देखो, ये आप मेरा डस्टबिन पे जाओ, उधर सबसे कीमती चीज रखा हुआ है। तो उन्होंने डस्टबिन में जाकर एक छोटा पत्थर देखा, वो पारस पत्थर था। और फिर उनको ठीक नहीं लगा, बोला पारस पत्थर इनके डस्टबिन में रखता है, ये आदमी कितना बड़ा धनी व्यक्ति होगा, पारस पत्थर डस्टबिन में रखता है, सोचिए। अब आप लोग में से कौन सोना वोना जो अपना गाना वाना है सब डस्टबिन में रखते हैं? आप में से कौन कौन है गाना डस्टबिन में रखते? कोई है? सब सोच रहे हाथ उठाए क्या? एक मात्र सत्यभामा माता जी हाथ उठाए रखी है ऐसे करके। हाँ, अभी हाथ उतार दिया, ठीक है। तो
फिर उन्होंने जाकर देखा पारस पत्थर डस्टबिन में रखता, कितना बड़ा धनी व्यक्ति होगा। फिर वापस आया, बोला आपके पास क्या, बोले आप डस्टबिन, पारस पत्थर डस्टबिन, अच्छा सबसे अमूल्य चीज क्या है? बोले सबको सबसे अमूल्य चीज चाहिए? बोले हाँ चाहिए। फिर जाओ आप यमुना में स्नान करके आइए। तो यमुना में स्नान करके आया तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र दिया, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल प्रभु उनको फिर हरि बोले वो बोल। पारस पत्थर को फेंक के आओ पानी में। हाँ, सबसे पहले उसको पानी में फेंक करके आओ, उसके बाद मतलब बोले कि ये अनमोल चीज मतलब आप किसमें डस्टबिन में क्यों रखे हैं? हमको तो भेजा गया है आपसे अनमोल चीज लेने के तो लिए, इसका तो इसका इससे भी मतलब अनमोल चीज है क्या कुछ? तो बोले हाँ है तो- मेरे पास, पहले इसको फेंक के आओ। तो वो फेंक करके आते हैं, ओके, तो फिर ओके। उसे हरे कृष्ण महामंत्र का ठीक है, तो इसका मतलब पारस पत्थर अभी भी पानी में ही है। ठीक है, अगला ट्रेन पकड़ सकते हैं आप लोग। यमुना में, प्रभु यमुना में है। हाँ, हम लोग ओके। जा रहे हैं खोजने के लिए यमुना के अंदर। तो ऐसे देखा जाए तो अशोक प्रभु, तो शिव जी इन लोगों को तो एकदम 99% किया, फिनिशिंग टच बाकी है। फिनिशिंग टच याद है वो मिस्टर बीन वाला दिखाया था स्विमिंग पूल में? वो वाला कार्य करता है शिव जी, ठीक है, वही वाला कार्य शिव जी करता है। समझ में आया या करके दिखाओ? बस, बस, हरे बस। कृष्ण। ओके, ये शशि माता जी। प्रभु जी ब्राह्मण जी देखिए ये सब दिव्य आवाज आ रहा है। ये ब्रह्मा के मुख से कैसे हुए? फिर से बोलिए। ब्रह्मा के मुख से शिव जी कैसे हुए? ब्रह्मा के मुख से, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आया, ब्रह्मा के मुख से कैसे हुआ शिव जी। रुद्र तो हरे कृष्ण तो प्रभु। आईब्रो से निकले थे प्रभु, ब्रह्मा जी के मुख से कैसे निकले? अभी हम वो भी सोच तो रहे हैं। मुख में ही आता है प्रभु जी, पूरा मुंह आईब्रो नहीं नहीं, फेस और मुख में अंतर हुआ। फेस। ओके, ठीक है, ये अनआंसर्ड रहा, ये उत्तर मिला नहीं। हम सोचा था एक चीज तो दिया हुआ था कि भगवान के मुंह से ब्राह्मण निकलते हैं ना, ऐसे लिखा था अनु। विराट रूप के मुख से ब्राह्मण। हाँ वही तो, लेकिन अब यहाँ काहू तो मना करिएगा देने को, आईब्रो से निकले कहाँ से निकले? अच्छा ठीक है, ओके। हरे अगला। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु हाँ, जी। बोलिए। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 99% काम हो चुका है, जो लोग वैदिक अनुष्ठान करते हैं। 99% माने सब किया, एकदम धार्मिक व्यक्ति है लेकिन भक्ति में नहीं है। ऐसा है ना, संसार में बहुत बहुत धार्मिक व्यक्ति है लेकिन कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। तो उन लोगों को शिव जी कृष्ण कॉन्शियस बना देते हैं, फिनिशिंग टच करा देते हैं। मेन तो यज्ञ और पूजा आदि करते हैं लेकिन भक्ति में नहीं है। भक्ति में नहीं, ऐसे बहुत मिलेगा संसार में, देखिएगा। ठीक है, आज भी हो रहा है। हाँ, 15 नंबर श्लोक। यो असो माया विदित तत्वदृश सभायाम, बोलिए सब। यो असौ माया विदित चित्तो दुरुक्ति विशिखेर विगनाय तन्माम अर्वाक्पतन्तमर्हत्म निन्दया पात्। दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। अनुवाद। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी वाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई चिंता नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उपहार लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हों, क्योंकि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। ओके, तात्पर्य। जब भक्त पर जीवन में विपत्ति आती है तो वह प्रायः इसे श्री भगवान के अनुग्रह रूप में स्वीकार कर लेता है। अच्छा, वस्तुतः एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इस प्रसंग में। देखिए ये गुण है असुर और देवता में,
असुर लोग भी गलती करते हैं, देवता लोग भी गलती करते हैं, ये तो हम लोग देखे हैं ना। लेकिन देवता में अच्छा चीज क्या है? वो गलती करने के बाद भगवान को क्षमा मांगता है, प्रार्थना करता है। असुर लोग ये चीज नहीं करते, है ना? यस अशोक प्रभु। प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। राजा दक्ष को तो बकरे का सिर मिला था, तो हाँ हाँ, तो वो बातें कैसे कर पा रहे थे शिव से? होता है। तो एक व्यक्ति को बकरे का सर कैसे मिल गया, हो सकता है क्या? वो तो ठीक है, भीतर भगवान नीचे की आदमी आवाज है, संभव है। लेकिन भगवान जबान के तो मुंह में- बकरे की होगी। नहीं, आवाज था, मनुष्य का आवाज था। और आवाज प्रभु भगवान तो हर लैंग्वेज समझ सकते हैं ना। वो भी है। गणेश जी भी तो हैं। हाँ, आगे बोलिए। प्रभु तात्पर्य। आपका आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा है, अच्छा लग रहा है। नीचे क्रिकेट मैच चल रहा है बहुत तेज सुबह से। हरे अच्छा लग कृष्ण, रहा है। आज सरस्वती पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हरि बोल। यस, वस्तुतः राजा दक्ष ने शिव के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे थे, वे उसे सदा के लिए नरक में गिराने हेतु पर्याप्त थे, किंतु उसके प्रति दयालु होने के कारण शिव ने उसके अपराध को निष्क्रिय करने हेतु उसे दंड दिया। राजा दक्ष ने इसको अनुभव किया और शिव को इस महानता के लिए अपने आप को उनका अनुग्रहित समझा। कभी कभी पिता बच्चे को दंड देता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो समझ हो जाती है, तो वह यह समझता है कि उसके पिता ने जो दंड दिया था वह वास्तव में दंड न था बल्कि दया थी। इसी प्रकार राजा दक्ष ने शिव द्वारा दिए गए दंड को उनकी कृपा का प्रदर्शन समझा। यह ऐसे पुरुष का लक्षण है जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। कहा जाता है कि कृष्ण भावना भावित भक्त के जीवन की किसी भी दयनीय अवस्था को श्री भगवान द्वारा की गई भत्सरना नहीं मानता। वह दयनीय अवस्था को भगवत कृपा मानकर ग्रहण करता है। वह सोचता है, मैं अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण या तो दंडित होता या इससे भी अधिक भयावह स्थिति में जा पड़ता, किंतु श्री भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। इस प्रकार मुझे कर्म के नियमों के पालन हेतु नाम मात्र का थोड़ा सा ही दंड मिला है। श्री भगवान की कृपा को इस प्रकार सोचते हुए भक्त श्री भगवान के समक्ष अधिकाधिक गंभीरता पूर्वक आत्मसमर्पण करता है और तथाकथित दंड से तनिक भी विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण। सब दोहराइए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच क्षमापयेवं स मिद्वांसम् ब्राह्मणा चानुमन्त्रिता कर्म सन्तनयम् आस सोपाध्यायत्विक आदिभिः अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिव द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ पुनः यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। हरे कृष्ण। और एक बार माता जी। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिव द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ पुनः यज्ञ आरंभ कर दिया। वैष्णवं यज्ञ संतात्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमा पुरोदासं निर्वापम्
पुरुषार्थं विरापन वीर संसर्ग शुद्धये वीर संसर्ग शुद्धये। अनुवाद। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य फिर से प्रारंभ करने हेतु वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुचरों के स्पर्श से प्रदूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। तब जाकर उन्होंने अग्नि में पुरोडास नामक आहुतियां अर्पित की। तात्पर्य। वीरभद्र आदि शिव के अनुचर तथा भक्त वीर कहलाते हैं। वे भूत सदृश असुर हैं। उन्होंने अपनी उपस्थिति से न केवल यज्ञ स्थल को दूषित किया था, वरन मल मूत्र विसर्जित करके सारी व्यवस्था भंग कर दी थी। अतः सबसे पहले पुरोडास आहुति देकर गंदगी को दूर करना था। कोई भी विष्णु यज्ञ अशुद्ध अवस्था में संपन्न नहीं किया जा सकता। अरे तो यही वीरभद्र जो है, आप लोग को याद होगा, ये शिव जी ने अपने जटा से कुछ एक बाल तोड़ के फेंका था। एक बाल नीच के फेंके थे, उसी से वीरभद्र उत्पन्न हुआ था। असुर था। देखते था और वीरभद्र को देखकर सबको लग रहा था कि प्रलय हो जा रहा है ना, ऐसे कुछ लग रहा था ना, वही है। क्या आगे माता जी? कोई अशुद्ध अवस्था में कोई वस्तु भेंट करना सेवा अपराध कहलाता है। मंदिर में भगवान श्री विष्णु के विग्रह की पूजा भी विष्णु यज्ञ है। अतः समस्त विष्णु मंदिरों में जो पुरोहित अर्चन विधि की देखभाल करते हैं, उन्हें शुद्ध रहना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को हमेशा शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए और भोजन भी शुद्धता पूर्वक पकाना चाहिए। इन सब विधि विधानों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में किया गया है। अर्चना सेवा में 32 प्रकार के अपराध हो सकते हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि इन कार्यों में अशुद्ध न रहा जाए। सामान्यतः जब कोई अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है तो शुद्धि के लिए सर्वप्रथम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है। कोई बाहर या भीतर से चाहे शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे, यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन या स्मरण करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। वीरभद्र इत्यादि शिव के अनुचरों की उपस्थिति के कारण यज्ञ स्थल अपवित्र हो गया था। अतः संपूर्ण यज्ञ स्थल को पवित्र करना पड़ा। यद्यपि शिव वहां पर थे और वे सर्व मंगलमय हैं, तो भी उस स्थान को पवित्र बनाना आवश्यक था, क्योंकि उनके अनुचरों ने बलपूर्वक वहां प्रवेश करके अनेक घृणित कार्य किए थे। शुद्धि का यह कार्य केवल भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम त्रिकपाल अर्थात तीनों लोकों को पवित्र करने वाला के उच्चारण से ही हो सकता था। दूसरे शब्दों में यहाँ यह स्वीकार किया गया है कि शिव के अनुचर सामान्य रूप से अपवित्र होते हैं। वे स्वच्छ भी नहीं रहते, वे नियमित रूप से स्नान नहीं करते, वे लंबे बाल रखते हैं और गांजा पीते हैं। ऐसी अनियमित आदतों वाले पुरुषों की गिनती भूत प्रेतों में होती है। चूंकि वे यज्ञ स्थल पर उपस्थित थे, अतः वहां का वायुमंडल दूषित हो चुका था। इसे त्रिकपाल आहुति द्वारा शुद्ध किया जाना था, जिसका अर्थ है भगवान श्री विष्णु के अनुग्रह का आवाहन करना। हरे कृष्ण। अध्वर्योन्नता हविषा यजमानो विषंपते धिया विशुद्धया दाध्यौ तथा प्रादुरभूद्धरी अनुवाद।
श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान श्री विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। तात्पर्य। फिर से एक बार माता जी। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान श्री विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। तात्पर्य। तात्पर्य। भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापी हैं। कोई भी भक्त जो पवित्र मन से विधि विधान सहित सेवा तथा भक्ति के भाव से मंत्रों का उच्चारण करता है, वह भगवान श्री विष्णु का दर्शन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, जिस भक्त की आंखों में भगवत प्रेम रूपी अंजन लगा होता है, वह अपने हृदय में निरंतर श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों पर इतने कृपालु जो हैं। हरे कृष्णा। ये सुषमा माता जी, कौन सा श्लोक है? प्रेमांजन भक्ति वाला है। पूरा बोलिए। याद करिए। प्रेमांजन भक्ति ये याद है प्रभु जी, अभी एक चैनल सुन याद आ रहा है। बबीता माता जी। प्रेमांजन चुरित भक्ति। हाँ, भक्ति विलोचने न संत हृदय संत सदेश। यस, बबीता याद माता नहीं प्रभु जी, पूरा याद है, अचानक से नहीं याद आ रहा है। कोई बात नहीं, बोलिए बबीता माता जी। और मुझे पूरा अच्छा से याद है। यस, पूनम जायसवाल माता जी बोलिए। थोड़ा नहीं याद आ रहा है जी। Yes, इंद्रावती माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रेमाजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदा हृदयेषु विलोकयन्ति यं साम सुंदरम अचिंत पुंसरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। वेरी नाइस। यस, सब ब्रह्म संहिता का शॉर्ट फॉर्म जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए सब। कोई चीटिंग मत कीजिएगा दूसरे को देखकर। लिखिए सब, अपना अपना लिखिए चैट बॉक्स में। कोई दूसरे का देखिएगा मत। दो जने लिखा है अभी तक, बाकी लोगों को मालूम नहीं। प्रभु मुझे चैट बॉक्स में मतलब हटाएंगे तो मेरा पूरा हट जाएगा, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, यस, बाकी लोग लिखिए। कितना लोग? बबीता माता जी, खुशबू माता जी, रेखा माता जी, आप लोग क्यों नहीं लिख रहे? पिंकी माता जी, विजय गौरंग प्रभु, आप लोग तो सब थे। संगिनी श्यामप्रिया माता, क्या हुआ? सब भूल गया? खुशबू माता जी आईसीसी लिख दे। सब भूल गए। वेरी गुड। माकास नहीं है बबीता माता जी, माकास क्या लिखा? माकास। प्रभु गोविंदो भी आ गया क्या? हाँ हाँ हाँ, और माता जी भी आ गई फिर? वो थोड़ा ये पानीहाटी मंदिर से सीतामढ़ी ले जा रहे हैं, उधर गए। हाँ हाँ हाँ, जनकपुर। जनकपुरी। अच्छा। या सब हो गया, सब ओके।
ये प्रभु हम लोग को माता जी से मिलना है एक दिन, हम लोग के लिए, हम लोग आपके घर आएंगे। ओके। बहुत दिन हो गया माता जी से मिले। कौन वाले घर? हरे कृष्ण। या जिस घर में प्रभु बुलाएंगे उसी घर में आ जाएंगे। पानी आटी बुलाएंगे, पानी आटी आ जाएंगे। यहाँ पर रहेंगे तो बुलाएंगे। ज्यादा लोग मिल पाएंगे। ओके। यस, ये तात्पर्य हो गया क्या? प्रभु जी श्लोका होगा 19 नंबर। 19 नंबर श्लोक आगा। ओके। तदा स्वप्रभया तेषां, सब बोलिए, तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्यादिशो दश द्योतयत्यादिशो दश मुष्णांस्तेज उपानितास् तस्मे न स्तोत्रवाजिना। अनुवाद: भगवान नारायण स्रोत अर्थात गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ थे, जिसके बड़े बड़े पंख थे। जैसे ही श्री भगवान प्रकट हुए, सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी, जिससे ब्रह्मा तथा अन्य उपस्थित जनों की कांति घट गई। तात्पर्य: नारायण का वर्णन अगले 2 श्लोकों में दिया गया है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 20 नंबर। श्यामो हिरण्यरसनार्ककिरीटजुष्टो श्यामो हिरण्यवर्णो अर्ककिरीटजुष्टो नीलालकभ्रमरमण्डितकुण्डलस्य शङ्खब्जचक्रसरचापगदासि चर्मा व्याघ्रैर्हिरण्मयभुजैरिव कर्णिकार अनुवाद: उनका वर्ण श्याम था, उनके वस्त्र स्वर्ण की तरह पीले तथा मुकुट सूर्य के समान देदीप्यमान था। उनके बाल काले भौरों के समान नीले और उनका मुख कुंडलों से आभूषित था। उनकी 8 भुजाएं शंख, चक्र, गदा, कमल, वान, धनुष, ढाल तथा तलवार धारण किए थीं, और ये कंगन तथा बिजावट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थी। उनका समस्त शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से सजे हों। आगे। तात्पर्य: इस श्लोक में वर्णित भगवान श्री विष्णु का मुख कमल पुष्प सा प्रतीत हो रहा था, जिस पर भौरे गूंज रहे थे। भगवान श्री विष्णु के शरीर के सभी आभूषण प्रातःकालीन सूर्य के लाल सुनहरे रंग वाले तरल स्वर्ण के समान लग रहे थे। श्री भगवान प्रातःकालीन सूर्य की भांति समग्र सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उनके हाथों में विभिन्न आयुध रहते हैं और उनके 8 हाथ मानो कमल पुष्प के 8 दल हों। यहाँ पर वर्णित सभी आयुध भक्तों की रक्षा के लिए होते हैं। आगे। सामान्य रूप से भगवान श्री विष्णु की 4 भुजाओं में चक्र, गदा, शंख तथा कमल रहते हैं। ये चारों भगवान श्री विष्णु के चारों हाथों में विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित देखे जाते हैं। गदा तथा चक्र असुरों तथा दुष्टों को दंड देने के प्रतीक हैं, जबकि कमल तथा शंख भक्तों को आशीर्वाद देने के प्रतीक हैं। सदा से संसार में 2 प्रकार के पुरुष रहे हैं, भक्त तथा ये कमल और शंख भक्त को आशीर्वाद देने का प्रतीक है ना, और उसी के लिए लगते हैं। तो आप लोग को याद है किनके सर में शंख को स्पर्श किया था भगवान दर्शन देने के बाद? ध्रुव महाराज। हाँ, और किनके सर पे कमल को स्पर्श किया था?
प्रहलाद महाराज। प्रहलाद का ना लग रहा है, याद नहीं है बट लग रहा है प्रहलाद महाराज। एनीवेज इस पे हाथ फेरे थे प्रभु, सर में हाथ फेरे थे। हाँ अच्छा, किनको चक्र से भगवान मारा? जगह मतलब मारने गया। शिशुपाल को। शिशुपाल को मारे थे। और गदा से किनको मारा? हिरण्यनाश के साथ युद्ध हुआ था ना बहुत, गदा से। नहीं, मारा तो एक संपत्ति पे था प्रभु, मारा तो एक संपत्ति पे था। युद्ध किए थे गदा से हिरण्याक्ष के साथ। माता जी प्रभु जी, ये जब धरती से पृथ्वी को जो निकाल रहे थे उस टाइम तो मारे थे उसको, हिरण्याक्ष को, गदा से। हिरण्याक्ष को फाइट हुआ था क्या? आगे जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि की गई है, परित्राणाय साधूनाम, श्री भगवान सदैव भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों के संसार के लिए उद्धत रहते हैं। इस भौतिक जगत में असुर तथा भक्त दोनों हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान श्री विष्णु भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों के स्वामी हैं। भौतिक जगत में प्रायः सभी आसुरी प्रकृति के हैं और कुछ एक भक्त भी हैं जो भौतिक जगत में रहते दिखाई देते हैं, किंतु वे सदा आध्यात्मिक जगत में स्थित होते हैं। भक्त की स्थिति सदैव दिव्य होती है और भगवान श्री विष्णु उसकी सदा रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय की जय। जय।